अकेले बैठकर खुद से सवाल करें कि आपके मरने पर कितने लोगों की ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों को फ़र्क पड़ेगा इनका ख्याल रखें और कोशिश करें कि इनके लिए आपके बाद आसानियाँ हों और बाकी लोगों की फ़िक्र छोड़ दें। अल्फाज की भी अपनी एक दुनिया है, हर लफ्ज़ ज़िम्मेदारी निभाता है। कुछ अल्फाज हुकूमत करते हैं, कुछ अल्फाज ग़ुलामी करते हैं और कुछ अल्फाज हिफाजत और कुछ अल्फाज वार करते हैं। लोग आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकते हैं, आपका बुरा चाह सकते हैं, आपका आपसे सब कुछ छीनने की कोशिश कर सकते हैं, मगर छीन नहीं सकते, क्योंकि नसीब तक रसाई खालिक ने किसी और को नहीं दी। मायूसी के लम्हों में रब कायनात को देखना सीखें। रिश्तों का इतना तो भरम रह जाना चाहिए कि जब किसी मानूस चेहरे से अनजान रास्ते पर मुलाकात हो तो नज़रें चुराने की नौबत ना आए। हर इंसान के अंदर दो बड़े भेड़िए होते हैं, एक अच्छाई और दूसरा बुराई का। गालिब वही रहता है जिसे हम खिलाते पिलाते हैं। नज़दीक से आने वाली आवाज़ों में सबसे करीब तरीन आवाज़ ज़मीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। हकीम लुकमान ने कहा, मैंने ज़िंदगी में मुख्तलिफ दुआओं से लोगों का इलाज किया, लेकिन इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दुआ मोहब्बत और इज़्ज़त है। किसी ने पूछा, अगर ये असर ना करे तो? वो मुस्कुराए और बोले, दुआ की मिकदार बढ़ा दो। कल मैं एक चुस्त और चालाक और नासमझ नौजवान था। मेरा ख्याल था मैं सारी दुनिया बदल डालूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं। आज मैं थका हुआ समझदार बूढ़ा आदमी हूँ। मेरा ख्याल है मैं खुद को बदल डालूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर खुश हो तो आस्था से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए, और गमगीन हो तो आस्था रोया करो ताकि आने वाली खुशी कहीं नाउमीदी में ना बदल जाए। जिन रिश्तों में एक दूसरे को हमेशा दिल से इज़्ज़त दी जाए, वो बुरे हालात या मजबूरी में खामोश ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं। डियर व्यूअर्स, दानश्वर लोग पार्ट 1 और 2 की तरह उम्मीद है आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आप ये तमाम कोर्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.motivationalgateway.com का ज़रूर विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।